हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको रेल परिवहन, भारतीय रेल के प्रकार और भारतीय रेल का नवीनीकरण पढ़ाएंगे। परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तीन तरह के होते हैं: स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट; जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट; वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। और स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट को तीन भागों में बांट सकते हैं: सड़क परिवहन, रोड; रेलवे परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इस वीडियो में रेलवे परिवहन के हम डिस्कस करेंगे, जिसको लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थल परिवहन भी कहते हैं। तो रेल परिवहन, तो भारतीय रेल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इंडियन रेलवे। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े लंबे रेल जालों में से एक है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे रेल जालों में भारतीय रेल आती है। लोगों के परिवहन, लोगों के आने जाने के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और आर्थिक विकास में भारतीय रेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जानते हैं कि ट्रेनों से कितने लोग डेली जा रहे हैं और कितना सामान, सीमेंट हो या आपका जो है कोयला हो या आपका तेल हो या सेना के टैंक हो, कितने सामान, कितने पैसेंजर डेली भारतीय रेल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो भारतीय रेल, इंडियन रेलवे की स्थापना 1853 में हुई। सबसे पहले जो रेल चली मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने के बीच चली और उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। अब प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है और रेल प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय, एक अलग से मंत्रालय, मिनिस्ट्री है, रेल मिनिस्ट्री, वही उसको संभालता है, रेल डिपार्टमेंट को। प्रबंधन हेतु भारतीय रेल को 17 मंडलों में बांटा गया है। मैनेजमेंट के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए भारत को 17 मंडलों में बांटा गया है। जैसे सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ईस्टर्न कोलकाता में, नदन भारत के उत्तर में नई दिल्ली में, और वेस्टर्न मुंबई में, और सदर्न चेन्नई में। ये इसके रेल मंडल के मुख्यालय हैं। टोटल 17 हैं। हमने आपको ये 4-5 के बारे में बताया है जो पूरे भारत में पाए जाते हैं। और भारतीय रेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेल, तो तीन तरह के होते हैं: बड़ी लाइन जिसे कहते हैं ब्रॉड गेज, मीटर लाइन, मीटर गेज, छोटी लाइन नैरो गेज कहते हैं। तो रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्ग में बनाए गए हैं। मतलब पटरियां जो होती हैं, एक पटरी ऐसे जा रही है, दूसरी पटरी इधर से जा रही है, उनके बीच की चौड़ाई के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी लाइन, बड़ी लाइन मतलब ब्रॉड गेज, इसमें रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.5 मीटर से भी ज्यादा होती है, लगभग 1.6 मीटर होती है। मतलब 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है। इस बड़ी लाइन की लंबाई, कुल लंबाई भारत में 6,510 किलोमीटर है, ये वर्ष 2016 के अनुसार। ब्रॉड गेज मतलब 1.6 मीटर 2 पटरियों के बीच की दूरी, उसी के आधार पर बांटा गया है। मीटर लाइन, मीटर लाइन का नाम ही मीटर है। तो मीटर गेज 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। 1 मीटर की दूरी, एक रेलवे पटरी इधर जा रही है, एक रेलवे पटरी इधर जा रही है, दोनों के बीच की अगर दूरी 1 मीटर है तो वो मीटर लाइन या मीटर गेज कहलाती है। और 2016 की अनुसार 3,880 किलोमीटर मीटर लाइन पाई जाती है। उसके बाद आती है छोटी लाइन, नैरो गेज बोलते हैं। इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 के अनुसार 2,297 किलोमीटर है। ये
छोटी लाइन अब ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जगह कम होती है। पहाड़ों पर ये रेलवे लाइन बनाई जाती है, तो जगह कम होने की वजह से वहां छोटी लाइन बिछाई जाती है। छोटी लाइन का मतलब उनकी दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से भी बहुत कम होती है, तो इसको छोटी लाइन कहते हैं। तो भारतीय रेल का नवीनीकरण, इंडियन रेल का रिन्यूअल, सरकार ने आजादी प्राप्त होने के बाद भारतीय रेल के लिए रिन्यूअल के लिए, इसके नवीनीकरण के लिए कई कदम उठाए। भारतीय सरकार ने आजादी के बाद बहुत सारे इसके रेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कदम उठाए। सबसे पहले तो भारतीय रेल ने मीटर तथा छोटी लाइन मार्गों को ब्रॉड गेज में बदल दिया। मतलब छोटी लाइन जो थी 1 मीटर से कम की और मीटर लाइन 1 मीटर की थी, इन दोनों को बड़ी लाइन में तब्दील कर दिया, बदल दिया। बड़ी लाइन का मतलब 1.6 मीटर जब पटरियों के बीच की दूरी, तो उसमें उसको बदल दिया। और दूसरे, पहले जो थी ट्रेनें चलती थी भाप से चलती थी, कोयले से चलती थी, उसकी वजह से प्रदूषण भी होता था और साथ साथ कोयला इस्तेमाल होने से खत्म होने की भी संभावना बनी रहती थी। तो भाप से, कोयले से जो चलते थे इंजन, उसकी जगह डीजल के इंजन आ गए, उससे स्पीड भी बढ़ गई। और उसके बाद अब बिजली की ट्रेनें चल रही हैं, बिजली से चलने वाले इंजन आ गए हैं, इससे पर्यावरण में भी सुधार हो गया और ट्रेनें तेज चलने लगी, क्योंकि कोयले की ट्रेनें बहुत तेज नहीं चल पाती थी और उनसे प्रदूषण भी होता था। तो भाप चलित कहते थे, वाष्प चलित ट्रेनें कहा जाता। अब डीजल की ट्रेनें और डीजल की बजाय बिजली की ट्रेनें, बिजली से जो है सब इंजन चल रहे हैं, सब ट्रेनें चल रही हैं, तो पर्यावरण में भी अच्छा है और सस्ता भी पड़ता है। उसके अलावा इंडियन रेलवे में कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था, क्योंकि नगर के अंदर बहुत भीड़ भाड़ होने लग गई थी और जाम की समस्या होने लग गई थी और प्रदूषण भी अधिक होने लग गया था, उसकी वजह से एक नई रेल शुरू हो गई, मेट्रो रेल। तो बहुत सारे शहरों में आज मेट्रो रेल, तो शुरुआत में जो हुई कोलकाता में हुई, उसके बाद दिल्ली में भी और आपके लखनऊ में भी, और बहुत सारे शहरों में आज मेट्रो चल रही है। मुंबई में भी मोनो रेल चल रही है। तो ये सब नए जमाने की ट्रेन व्यवस्था है, तो इनकी स्थापना होगी, इससे वायु प्रदूषण में कमी होगी और ये सब बिजली से और तेज चलने लग गई। ये भी भारतीय रेल में बदलाव आया। उसके बाद आजादी के बाद रेल मार्गों का विस्तार और हुआ, मतलब बहुत कम क्षेत्र में रेल मार्ग पाए जाते थे, तो आजादी के बाद इसको पूरे देश में फैलाने के बारे में सोचा गया और उन क्षेत्रों में भी रेलवे पटरियां बिछाई गई जहां ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में नहीं थी। इसमें सबसे ज्यादा जो खास भारत में जो बनी वो कोंकण रेलवे विकास। कोंकण का मतलब समुद्र के किनारे किनारे, ये जो है आपका पश्चिमी तट पर, समुद्र तट के साथ मुंबई टू बेंगलोर के बीच में ये रेलवे लाइन बिछाई। इधर समुद्र है, इधर बेंगलोर। अगर नक्शा आप देखें इंडिया का, तो मुंबई टू आपका मंगलुरु, इनके बीच में समुद्र के किनारे किनारे आपकी रेलवे लाइन, जिसको कहते हैं कोंकण रेलवे, बनाई गई। इसकी स्थापना 1998 में की गई और ये 760 किलोमीटर लंबा है। तो भारतीय रेल एक बहुत अहम है, ये बहुत सारे पैसेंजरों को ले जाती है और बहुत सारे सामान को ले जाती है और दूसरे देश से लड़ाई होने पर बड़े बड़े टैंक, बड़ी बड़ी तोपें, बहुत सारा सामान भी वहां जाता है और ये सस्ता भी पड़ता है और बड़े बड़े हैवी सामान ले जाने के लिए भारतीय रेल जरूरी है। और भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाती है जहां इतनी जनसंख्या हो, जो और भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये उसका परिवहन का साधन काम नहीं करता, तो रेल जो है अच्छा काम करती है। तो इससे बहुत सारे पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इस पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा कि ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जाए और अच्छी अच्छी तेज़ ट्रेनें चली जाए, जिससे जल्दी जल्दी लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं।